ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। विशेषतः साम्प्रतं निखिलेऽपि विश्वे ज्ञानाधिष्ठात्री देव्याः पराम्बिकायाः सरस्वत्याः जयन्ती पर्व अद्य सर्वे सोत्साहम् आमनन्तः तिष्ठन्ति। अस्मिन्नेव दिवसे भवतां समेषां समक्षं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणं प्रस्तूयते। इदानीम् उत्तरकांडस्य 23वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण के द्वारा निवात कवचों से मैत्री, कालकेयों का वध तथा वरुण पुत्रों की पराजय, यह सब वर्णित है। ततो जित्वा दशग्रीवो यमं त्रिदश पुंगवम् रावणस्तुरणश्लाघी स्वसहायान् ददर्शः। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन श्री राम, हे रघुनंदन श्री राम, देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। ततो रुधिरसिक्तांगम प्रहारैर्जर्जरीकृतं रावणं राक्षसा दृष्ट्वा विस्मयं समुपागमन्। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जयेन वर्धयित्वा च मारीच प्रमुखास्ततः पुष्पकं भेजिरे सर्वे सांत्विता रावणेन तु। महाराज की जय हो। ऐसा कहकर रावण की अभ्युदय कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। ततो रसातलं रक्षः प्रविष्टः पयसां निधिं दैत्यो रगगणाध्युष्टं वरुणेन सुरक्षितम्। तदनंतर वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जलनिधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। सतुभोगवतीं गत्वा पुरीं वासुकी पालितां कृत्वा नागान् वशे हृष्टो ययौ मणिमयीं पुरीं। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिमयी पुरी को प्रस्थान किया। निवात कवचास्तत्र दैत्या लब्ध वरावसन् राक्षसस्तान् समागम्य युद्धाय समुपाह्वयत्। उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। ते तु सर्वेषु विक्रांता दैतेया बलशालिनः नाना प्रहरणास्तत्र प्रहृष्टा युद्ध दुर्मदाः
वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। शूलै त्रिशूलै कुलिशै पट्टिशासि परस्वधै अन्योन्यं विविधुः क्रुद्धा राक्षसा दानवास्तथा। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, पट्टिस, खड्ग और फरसों से घायल करने लगे। तेषां तु युध्यमानानां साग्रः संवत्सरो गतः न चान्यतरतस्तत्र विजयो वा क्षयोऽपि वा। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। ततः पितामहस्तत्र त्रैलोक्य गतिरव्ययः आजगामद्रुतं देवो विमानो वरमास्थितः। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए। निवात कवचानां तु निवार्य रणकर्मत वृद्ध पितामहो वाक्यम उवाचो विदितार्थवत्। बूढ़े पितामह ने निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही। न ह्ययं रावणो युद्धे शक्यो जेतुं सुरासुरैः न भवन्तः क्षयं नेतुम् अपि सामरदानवैः। दानवो, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। राक्षसस्य सखित्वं च भवद्भिः सह रोचते अविभक्ताश्च सर्वार्था सुहृदां नात्र संशयः। तुम दोनों वरदान जनित शक्ति, तुम दोनों में वरदान जनित जो शक्ति है वह समान है। इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहृदों के सभी अर्थ अर्थात भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बटे नहीं रहते हैं। निस्संदेह ऐसी ही बात है। ततोऽग्निसाक्षिकं सख्यं कृतवांस्तत्र रावणः निवात कवचैः सार्धं प्रीतिमान अभवत् तदा। तब वहां रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्चितस्तैर्यथा न्यायं संवत्सरमथोषितः स्वपुत्रान् निर्विशेषं च प्रियं प्राप्तो दशाननः। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। तत्रोपधार्य मायानां शतमेकं समाप्तवान् सलिलेन्द्रपुरान्वेषी भ्रमति स्म रसातलम्। उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। ततोस्म नगरं नाम कालकेयैरधिष्ठितं गत्वा तु कालकेयांश्च हत्वा तत्र बलोत्कटान् शूर्पणख्याश्च भर्तारम् असिना प्राच्छिनत्तदा श्यालं च बलवन्तं च विद्युज्जिह्वं बलोत्कटं जिह्वया संलिहन्तं च राक्षसं समरे तदा। घूमते घूमते वह अस्म नामक नगर में जा पहुंचा, जहां कालकेय नामक दानव निवास करते थे। कालकेय बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सबका संहार करके
शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युत जिह्वा को भी, जो विद्युत जिह्वा जो उस राक्षस को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, वो तलवार से काट डाला। तम विजित्य मुहूर्तेन जगने दैत्यांश्चतुस्शतम् ततः पाण्डुरमोघाभम् ततः पाण्डुरमेघाभम् कैलासमिव भास्वरम् वरुणस्यालयं दिव्यम अपश्यद राक्षसाधिपः। उसे परास्त करके रावण 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया रावण ने। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। क्षरंतीं च पयस्तत्र सुरभिं गामवस्थितां यस्यापयोभिनिस्पन्दात् क्षीरोदो नाम सागरः। वहीं सुरभि नाम की गौ भी खड़ी थी, जिसके थनों से दूध झर रहा था। कहते हैं सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। ददर्श रावणस्तत्र गौवृषेन्द्र वरारणिं यस्माच्चन्द्रः प्रभवति शीतरश्मिर्निशाकरः। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ को जननी सुरभि देवी का दर्शन किया। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। सुरभि से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। यहाँ यही तात्पर्य है। यम यमाश्रित्य जीवन्ति फेन परमर्षयः अमृतम यत्र चोत्पन्नम स्वधा च स्वधा भोजिनाम। उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर में ही सुधा तथा स्वधा भोजी पितरों की स्वधा प्रकट हुई है। याम ब्रुवन्ति नरालोके सुरभिम नाम नामतः प्रदक्षिणं तु तां कृत्वा रावणः परमाद्भुतां प्रविवेश महाघोरम गुप्तम बहुविधैर्बलैः। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गौ माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित भयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। ततो धारा सताकीर्णम शारदाभ्रनिभं तदा नित्य प्रहृष्टम ददृशे वरुणस्य गृहोत्तमम। वहां प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय उत्सव से परिपूर्ण, अनेक जलधाराओं फव्वारों से व्याप्त तथा शरत काल के बादलों से के समान था, उन बादलों के समान उज्जवल था। ततो हत्वा बलाध्यक्षान् समरेतैश्चताडितः अब्रवीच्च ततो योधान् राजा शीघ्रं निवेद्यताम्। तदनंतर वरुण के सेनापतियों ने समर भूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहां के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी यह बात कहो। युद्धार्थी रावण प्राप्त तस्य युद्धम प्रदीयताम वदवा न भयम तेस्ति निर्जितोस्मीति सांजलिः। राजन, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है, आप चलकर उससे युद्ध कीजिए अथवा हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धा वरुणस्य महात्मनः पुत्राः पौत्राश्च निष्क्रामन् गौश्च पुष्कर एव च। इसी बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गौ
और पुष्कर नामक सेनाध्यक्ष भी थे। ते तु तत्र गुणोपेता बलैः परिवृता स्वकैः युक्त्वा रथान् कामगमान् उद्यत भास्कर वर्चसः। वे सबके सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी, इच्छानुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घिरकर वे वहां युद्ध स्थल में आए। ततो युद्धम समभवत् दारुणं रोमहर्षणं सलिलेन्द्रस्य पुत्राणाम रावणस्य च धीमतः। फिर जो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अमात्यैश्च महावीर्यैर् दशग्रीवस्य राक्षसः वारुणं तद्बलं सर्वं क्षणेन विनिपातितम्। राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। समीक्ष्य स्वबलं संख्ये वरुणस्य सुतास्तदा अर्दिता सरजालेन निवृत्तारण कर्मणा। युद्ध में अपनी सेना की यह अवस्था देख वरुण के पुत्र उस समय बाण समूहों से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध कर्म से हट गए। महीतलगतास्तेतु रावणं दृश्य पुष्पके आकाशमासु विविशुः स्यन्दनैः शीघ्रगामिभिः। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुंचे। महदासीत् ततस्तेषां तुल्यं स्थानम् अवाप्यत आकाशयुद्धं तुमुलं देवदानवयोरिव। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उनका वह आकाश युद्ध देवदानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। ततस्ते रावणं युद्धे सरई पावक सन्निभै विमुखीकृत्य संहृष्टा विनेदुर विविधान रवान। उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। ततो महोदर क्रुद्धो राजानं वीक्ष्य धर्षितं त्यक्त्वा मृत्यु भयं वीरो युद्धाकांक्षी व्यलोकयत्। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। तेन ते वारुणा युद्धे कामगा पवनोपमा महोदरेण गदया हयास्ते प्रययुक्षितिम। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदर ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। तेषां वरुण सूनूनां हत्वा योधान हयांश्चतान मुमोचासु महानादम विरथान प्रेक्ष्यतान स्थितान। वरुण पुत्रों की योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। ते तु तेषां रथासास्वा सहसा रथिभिर्वरै महोदरेण निहता पतिता पृथ्वी तले। महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़ों और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। ते तु त्यक्त्वा रथान् पुत्रा वरुणस्य महात्मनः आकाशे विष्ठिता सूरा स्वप्रभावान् विव्यथुः। महात्मा वरुण के वे सूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई।
धनुंसि कृत्वा सज्जानि विनिर्भिद्य महोदरम रावणं समरे क्रुद्धा सहिता समवारयन्। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदर को क्षत विक्षत करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। सायकैश्चाप वज्रकल्पै सुदारुणै दारयन्ति स्म संक्रुद्धा मेघा इव महागिरिम। फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वज्र तुल्य भयंकर सायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। ततः क्रुद्धो दशग्रीवः कालाग्निरिव मूर्छितः सरवर्ष महाघोरम तेषां मर्मस्वपातयत्। यह देख दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। मुशलानि विचित्राणि ततो भल्लसतानि च पट्टिसांश्चैव शक्तिश्च शतघ्निर्महतीरपि पातयामास दुर्धर्षस्तेषां परिविष्ठितः। पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्धर्ष वीर ने उन सब के ऊपर विचित्र मूसलों सैकड़ों भल्लों पट्टिसों शक्तियों और बड़ी बड़ी शतघ्नियों का प्रहार किया। अपविद्धास्तु ते वीरा विनिष्पेतु पदातयः ततस्ते नैव सहसा सीदन्ति स्म पदातिनः महापंकमिवासाद्य कुंजरा षष्टिहायनाः। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हो वे पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण की उस अस्त्र वर्षा से ही सहसा संकट में पड़कर बड़ी भारी कीचड़ में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान कष्ट पाने लगे। सीदमानान् सुतान् दृष्ट्वा विह्वलान् स महाबलः ननाद रावणो हर्षान् महानंबुधरो यथा। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। ततो रक्षो महानादान् मुक्त्वा हन्ति स्म वारुणान् नाना प्रहरणोपेतैर् धारापातैरिवाम्बुजः। जोर जोर से सिंहनाद करके वह निशाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपनी धारावाहिक वृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। ततस्ते विमुखा सर्वे पतिता धरणी तले रणात् स्वपुरुषैः शीघ्रं गृहाण्येव प्रवेशिता। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो जाने पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। तान अब्रवीत् ततो रक्षो वरुणाय निवेद्यताम् रावणं त्वब्रवीन् मंत्री प्रहासो नाम वारुणः। तदनंतर उस राक्षस ने वरुण के सेवकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आवें। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, गतः खलु महाराजो ब्रह्मलोकम जलेश्वरः गांधर्व वरुण श्रोतुम यम त्वमाह्वयसे युधि। राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। तत्किं तव यथा वीर परिश्रम्य गते नृपे ये तु सन्निहिता वीरा कुमारास्ते पराजिता। वीर, राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ। उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे वे तो तुमसे परास्त हो ही गए। राक्षसेन्द्रस्तु तच्छ्रुत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः हर्षान्नादं विमुञ्चन् वै निष्क्रांतो वरुणालयात्। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहां अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया। आगतस्तु पथायेन तेनैव विनिवृत्य सः लंकामभिमुखो रक्षो नभस्त
तलगतो ययौ, वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रयोविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।